मंत्री वचनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। बोलिए भारत माता की। गांधीनगर की आवाज तो नहीं है। और इसमें मारवाड़ी और भी। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। सालासर भगवान की, खाटू श्याम की, गिरिराज चरण की, आप सबकी आज के चलिए, क्योंकि ये तो आज के इस गांधीनगर विधानसभा की इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सर्व प्रकोष्ठ प्रभारी श्री अशोक ठाकुर जी और आपके अपने, जिनको आपने सुना, जिनके मन में कुछ दिल्ली को लेकर के कल्पनाएं और उन्होंने आपके बीच में काम भी किया है और आगे भी वो काम करना चाहते हैं, ऐसे भाई आपके प्रत्याशी अरविंद सिंह जी लवली साहब, हमारे राजस्थान प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, राजस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री राम अटल जी, प्रभारी गांधीनगर श्री गोपाल बिहारी जी, श्रीमती प्रिया कम्बोज जी निगम पार्षद, श्रीमती कंचन माहेश्वरी जी पूर्व निगम पार्षद, नारायण माहेश्वरी जी, नरेंद्र जैन जी, चमनलाल जैन साहब, लक्ष्मीकांत जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा स्वागत करने के लिए आए, मैं सीकर से आया हूं, मैं झुंझुनू से आया हूं, मैं जालौर से आया हूं, मैं भरतपुर से आया हूं, मैं अलवर से आया हूं, सुजानगढ़ से आया हूं, तो मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं दिल्ली में हूं, मेरे को लग रहा है कि मैं राजस्थान से हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मारवाड़ी भाई है, प्रवासी भाई है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं। अभी बात चल रही थी तो मैं कह रहा था कि ये तो सभी ऐसे विचार से जुड़े हैं, ऐसी मिट्टी से आए हैं और उस मिट्टी में शक्ति और भक्ति की कहानी है। महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्नादाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती और अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर देने वाले मां अमृता देवी की धरती से आप लोग आते हो। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आप राष्ट्र के हित में बात करते हो, राष्ट्र की बात करते हो, हमेशा जिस विचार से जुड़े हो, जिस संस्कृति से जुड़े हुए हो, उसको बढ़ाने का काम मेरे मारवाड़ी भाई हमेशा करते हैं और जहां है वहां करते हैं। इसलिए लवली जी मैं कहना चाहता कि आप मुझसे मान लीजिए, ये गांधीनगर सीट
बहुत बड़े मार्जिन के साथ आप जीतने वाले हैं, क्योंकि मारवाड़ी भाई जो होते हैं वो काम डबल नहीं, वो ट्रिपल काम करते हैं। वो व्यापार भी करते हैं और व्यापार के साथ सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं। आप चिंता मत करिए, ये व्यापार का काम तो करेंगे, लेकिन अब आपका काम सबसे पहले करेंगे, ये आप निश्चित मान लीजिए। मेरा भाई और बहनों, मैं एक ही कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर पिछले समय में जो हुआ है, और वोटों की राजनीति करने वाले ऐसे लोग जो जनता के बीच में जाकर के झूठ बोलते हैं, जनता के बीच में जाकर के जनता को बरगलाने का काम करते हैं, ये झूठ और लूट की दुकान है। इसको दिल्ली में पूरी तरह से बंद करना है, ये भी मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, क्योंकि हम मानते हैं, हमने देखा है कि आप अगर उनके घोषणा पत्र को देख लेंगे और उनके घोषणा पत्र को पढ़ लेंगे तो आप उनसे सवाल भी करिए और जवाब भी मांगिए कि आपने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था और आपने क्या किया है, बता दो दीजिए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कहा था, कितना कर दिया? आपने अच्छी सड़कों के वायदा किए थे, किधर सड़क है? मैं तो आज आया हूं, कहा लिठारा से आया, पुल के नीचे होके आया तो गाड़ी बिल्कुल 10 की स्पीड पर चल रही थी। क्या स्थिति हो रही थी? सीवरेज की स्थिति क्या है? मैं आपसे कहूं तो देखिए, आप दवा घोटाला, अरे भाई दिल्ली को क्या बना दिया आपने? दवा घोटाला, शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, बसों की खरीद में घोटाला, क्लासरूम में घोटाला, सीसीटीवी में घोटाला, राशन कार्ड में घोटाला, और तो और जो ये कहते थे कि मैं हवाई चप्पल पहनूंगा और मैं तो उस मारुति में चलूंगा, और मकान के नाम पर क्या कहते थे, वो कौन सा घोटाला है? तो सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है? और एक जो बड़ा घोटाला है वो कौन सा है? शराब का घोटाला। ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि शराब का घोटाला। और उनकी स्थिति देखिए कि जितने ही जेल में उतने ही बेल में। अब बेल वाले की कोई गारंटी होती है क्या? वो तो कुछ देर के लिए आता है और उसके बाद फिर भी अंदर जाता है। बेल वाले की कोई गारंटी थोड़ी है, बेल वाला तो फिर भी अंदर जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो जनता के हित में काम नहीं करता है, जनता को झूठी बात करके चुनाव आने पर जो मदारी का काम करते हैं, जनता से झूठ बोलते हैं, जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करती है। ये भी देखिए मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि जब आप भी कोई सामान लेने जाते हैं तो बड़ा देख करके लाते हैं। शर्ट लाते हैं तो देखते हैं पूरा कहीं बट कैसा है, कहीं कोई इसका धागा तो नहीं निकल गया। पेंट लेने जाते हैं उसको भी देखते हैं। कोई भी सामान लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, चारों बगल से देखते हैं कुछ तो नहीं रहा। और भी कुछ सामान लेके आते हैं, हमारी माता बहनें भी लेके आती हैं, वो भी साड़ी को 4 बार देखती। अरे यहाँ तक थोड़ी है साड़ी की, और उसके बाद आप एक मटकी लेने जाते हैं तो उसको कैसे देखती है माता बहनें हमारी? उसको ठोक के बजा के ऐसा देखती हैं कि कहीं इसमें कोई सुराग तो नहीं है, कहीं इसमें कोई बाल तो नहीं आ गया। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं दिल्ली वालों, जब आप 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनते हैं तो उसको भी जरा ठोक बजा करके देख लीजिए कि कौन हमारा भला कर सकता है। ये घोटालेबाज है, कांग्रेस भी घोटालेबाज है और आम आदमी पार्टी भी घोटालेबाज है। ये दोनों भ्रष्टाचार की झंडी है, ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली पार्टी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर इस देश की जनता अगर विश्वास करती है
और जिसको ये कहती है कि वो कहते हैं वही करते हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। ये उनकी पूरे देश के अंदर पहचान है। और हम जब काम करते हैं, गरीब को गणेश मान करके काम करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर के चलते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को लेकर चलते हैं। जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय के विचार को लेकर के चलते हैं। जो व्यक्ति अंतिम बैठा है, उसको कैसे आगे लाया जा सकता है, उसके लिए काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, क्योंकि ये 70 साल से कांग्रेस और ये आप भी वही काम कर रही है, जाति और धर्म में बांटने का काम करती है। मोदी जी कहते हैं हमारे देश में 4 जातियां हैं, उसमें पूरा देश सिमट जाता है 4 जातियों में। युवा, महिला, किसान, मजदूर, इनमें अगर आप देखेंगे तो हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं के उत्थान के लिए, माता बहनों के उत्थान और सम्मान के लिए, किसान के सम्मान के लिए, मजदूर को आगे लाने के लिए काम करते हैं। इसलिए कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और हम उसी आधार पर चलते हैं। अब मेरे मारवाड़ी भाई तो वो तो जानते हैं कि हमारी सरकार को आए हुए 1 साल 1 महीना हुआ है, लेकिन आप पूछ लीजिए 1 साल के अंदर जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे हमने किए थे, वो वायदे हमने 50 से 55% तक 1 साल के अंदर पूरे किए हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो 50 साल और 60 साल से तो हमारे राजस्थान के पानी के मुद्दे थे, बिजली के मुद्दे थे, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको भी सुलझाने का काम किया है। और वो भी काम हमारे चल पड़े, उनका भी शिलान्यास करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। जनता के बीच में जाते हैं तो हमें हर साल उनका कार्ड देना चाहिए। हमारा 1 साल हुआ, हमने जनता को हमारा रिपोर्ट कार्ड दिया कि 1 साल के अंदर हमने इतना काम किया है, आप देख लीजिए। हमने युवाओं से वादा किया था, और युवाओं से वादा किया था कि हम आपको, क्योंकि जुलाई में हमारा बजट आया था, जुलाई के अंदर कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 60,000 हमने दे दी और 15,000 अगले महीने देने वाले हैं, और बाकी हमारा जुलाई आएगा जब तक 1 लाख से ज्यादा दे देंगे, कम नहीं रहेंगे। ये होता है काम जिसे कहते हैं काम। हमने कहा 5 साल में हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, प्राइवेट तौर पर 6 लाख नौकरियां देंगे। हमारी सरकार उस मिशन में लेकर के काम कर रही है। यही नहीं, हमने जो वायदे किए थे युवाओं, जो लगातार कांग्रेस के राज में पेपर लीक हो रहे थे, हमने उस पर भी लगाम लगाया, और जो पेपर लीक करने वाले थे उनको अंदर भी दिया। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी राजस्थान के अंदर, आज दिन गोलीबारी होती थी। हमने कहा या तो मुन्ना आएगा नहीं, और आएगा तो बच के जाएगा नहीं। हमारी जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र के आधार पर हम चलने वाले हैं। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम देख रहे हैं दिए तले अंधेरा, सारे राज्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सभी आगे बढ़ रहे हैं, सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली जो हमारी राजधानी है, लवली जी कह रहे थे, सही कह रहे थे, जो हमारी राजधानी है, जिसमें काम की आवश्यकता है, जिसको सुंदर दिखाने की आवश्यकता है, प्रदूषण मुक्त करने की आवश्यकता है, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, सीवरेज अच्छा होना चाहिए, हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारी बहनों के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, वो काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को एक ऐसा मॉडल बनाना है, दिल्ली को आगे बढ़ाना है। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले 5 तारीख को कमल के बटन के आगे, कमल के बटन के आगे का बटन दबाना है,
और कमल के फूल को वोट दे करके भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ लाना है। ये मेरा आपसे निवेदन है। दिल्ली ने ठाना है आपदा को हटाना है। दिल्ली ने ठाना है आपदा को हटाना है। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। आपने जितना लाड और प्यार और दुलार दिया है, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम एक कार्यक्रम और लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो आऊंगा, लेकिन एक वादा और करके जा रहा हूं। चुनाव जीतने के बाद जब लवली जी जीत जाएंगे, उसके बाद भी मैं आपके बीच में आऊंगा। और मैं मारवाड़ी भाइयों से कहना चाहता हूं, लवली जी बहुत अच्छे सीधे आदमी काम करने वाले हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी, आप चिंता मत करिए। आपके पास जब मैं वोट मांगने भी आया हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। आप किसी भी तरह की चिंता मत करिए। आपकी गारंटी आपका ये भाई लेकर के जा रहा है, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख को आपके मिलने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके कोई भी हैं, उन सभी को आप फोन करेंगे, मैसेज करेंगे और सुबह लाइन में लग करके 11 बजे तक वोट डालेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप अगर इस बात के लिए तैयार हैं तो मैं माला पहना दूं, लवली जी को जीत की माला पहनाऊंगा। ऊपर हाथ उठा पीछे वाले, बताइए पहना दूं। ये वादा है मेरा आपका, ये जीत का वादा है और ये जीत की माला है। मैं लवली जी को पहना रहा हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।